Hello everyone. So I welcome you all at Inorganic by Adesh Yadav. So in this class we will discuss about the molecular orbital theory. और ये क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एमओटी करवा दूँ ताकि आपको समझाऊँ। तो पहले मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊँगा कैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। वो सब करने के बाद आखिरी में इजीली आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सोल्व कर पाओगे, क्या बात समझ में। या फिर हम देखेंगे जैसे भी मतलब वीडियो लेंथ क्या रहेगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपकी 3 लाइन याद रखनी है, उन 3 को लाइनों से आपके पास सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, इस बात की गारंटी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो आती है कि सर आपने वीबीटी पढ़ा है, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया है ना। ये बीच में आपके पास टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या नाम है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, तो पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले आपने वीबीटी पढ़ा, बोलो हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं वीबीटी फेल हो रहा था, इसलिए आपके पास एक नई थ्योरी पड़ी जिसका नाम है एमओटी। तो वीबीटी कहाँ फेल हो रहा था? सबसे पहला वीबीटी फेल हो रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर में। कहाँ फेल हो रहा था? बॉन्ड ऑर्डर। वीबीटी कहता था कि भाई बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, बट जब जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने देखा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या मिल रहा था? फ्रैक्शनल मिल रहा था। क्या मिल रहा था? फ्रैक्शनल मिल रहा था। और उस बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होने का मतलब 1.5, 0.5, 2.5, ये कैसा ऑर्डर है? 2.5 से फ्रैक्शनल है। तो ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात करूं कि अगर मैं पूछता स्टेबिलिटी के बारे में, किसके बारे में? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के बारे में वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, H2 की होगी या H2 माइनस की होगी। क्या बात समझ में? इन चीज़ों के बारे में भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में कई जगह फेल हो गई। किसके नेचर के बारे में? मैग्नेटिक नेचर के बारे में। जैसे मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो जैसे O2 का नेचर था। क्या बात समझ में आ रही? क्या सी होता था O2 कि भाई O2 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक। ये वीबीटी बोलती थी, बट एमओटी क्या कहती थी कि क्या आता है? पैरामैग्नेटिक। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कौन? वीबीटी। इसलिए आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, इसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस चीज को बिल्कुल इजीली पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो 20 इलेक्ट्रॉन तक है। कितने इलेक्ट्रॉन तक है? 20 इलेक्ट्रॉन तक है। तो इसलिए अपने पास कहाँ तक पढ़ना है? 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक की स्टडी करनी है। और जनरली आपके सिलेबस में होमोडायटोमिक है। क्या है? होमोडायटोमिक की स्टडी करें। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ। तो ये होता है एमओटी। देखिए, नाम है वीबीटी, मतलब उसमें किसका यूज होगा? वैलेंस सेल का यूज होगा। यहाँ नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब यहाँ क्या किसकी बात करेगी? मोलिक्यूल की बात करेगी। अब जो यहाँ बनते थे वीबीटी में, यहाँ क्या बनते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल बनते थे, बट एमओटी में क्या बनेंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर तो आपको समझ में आएगा। देखो, वीबीटी क्या कहती थी? वीबीटी कहती थी कि आपने 2s लिया और एक आपने क्या लिया? 2p लिया। क्या लिया? 2p। और इनकी क्या करवाई? मिक्सिंग करवाई, इंटरमिक्सिंग करवाई, ताकि क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुई। और रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ओके, कहीं एनर्जी इन दोनों के बीच में मिली। मान लो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या है? E। अगर ये 2s है तो ये क्या है? 2p है। इसमें s के करैक्टर है, इसमें p के करैक्टर है, इसमें p के करैक्टर नहीं है, इसमें s के करैक्टर नहीं, इसलिए इनकी क्या करवाई? मिक्सिंग करवाई। मिक्सिंग करवाने से आपके पास क्या बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। 1 2 3 4। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर s का भी करैक्टर है और p का भी करैक्टर है। ये कौन बोलता था? हाइब्रिडाइजेशन। कौन बोलता था? वीबीटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बोलता था। तो मतलब यहाँ मिक्सिंग किसकी हुई? 2s की और 2p की मिक्सिंग हुई। किसकी मिक्सिंग हुई? तो मतलब अलग अलग है, s अलग है, p अलग है। क्या दोनों सेल्स अलग है? सब सेल्स बोलो हाँ ना। s स्फेरिकल है, p डम्बल है, और उससे मिक्सिंग होके एक ऐसा बना जिसकी कैसी एनर्जी थी? एक जैसी एनर्जी। क्या बात समझ में?
बट एमओटी क्या कहता था, देखो एमओटी कहता है कि जो भी मिक्सिंग होगी वो एक मिक्सिंग होगी सेम एनर्जी वालों की। मिक्सिंग किसकी होगी, सेम एनर्जी वालों की मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं है आप एस को मिक्स पी के साथ मिक्स करवा दो या एस को किसी और के साथ मिक्स करवा दो। ये मैं आपके लेवल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ना है, वैसे मिक्सिंग तो डिफरेंट टाइप की होती है, वो अपने को अभी नहीं जाना, ठीक है। तो एमओटी क्या कहती थी, एमओटी कहती थी अगर मेरे पास कोई 2s है तो उसकी मिक्सिंग किससे करवाओगे, 2s से ही करवाओगे। किससे करवाओगे, 2s की मिक्सिंग किससे करवाओगे, 2s से करवाओगे। अगर दोनों की मिक्सिंग 2s से होगी तो बताओ इसमें सेल क्या सेम है, यहाँ भी s है और यहाँ भी क्या है 2s है, बोलो हाँ है। और इनकी मिक्सिंग से क्या होगा, एक तो एक की एनर्जी कम हो जाएगी और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी कम हो जाएगी और एक की एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो ये एनर्जी मीडियन लाइन है तो ये एनर्जी घट गई तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसको बोला गया एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसकी एनर्जी कम है, इसको क्या बोला गया, बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आई? तो एमओटी ने क्या कहा, देखो वीबीटी में 2s और 2p की मिक्सिंग हुई, क्या अलग अलग सेल है, s अलग है p अलग है, बट यहाँ किसकी मिक्सिंग हुई, 2s की 2s से, 2p की 2p से, 1s की 1s। ऐसा नहीं करना 1s की 2s से कर दो, डिफरेंट सेल है, सेम एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, सेम एनर्जी। तो ss की सेम एनर्जी होगी या तो 2p की मिक्सिंग होगी। क्या बात समझ में आ रही है, ऐसी मिक्सिंग होगी। ऐसा नहीं है 1s को 2s से करवा दो, वो मिक्सिंग यहाँ पे कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि एमओटी कहती है कि जो मिक्सिंग होती है वो नियरली सेम एनर्जी की मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग होने से क्या होगा, एक की एनर्जी घट जाएगी और एक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ या ना। जैसे ये कितनी है, एक ये 2s मिक्स हुआ, ये 2s मिक्स हुआ, तो एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, टोटल 2 हो गए। एक की एनर्जी घट गई और एक की एनर्जी बढ़ गई। जिसकी एनर्जी घट गई उसको क्या बोलोगे, बीएमओ। क्या बोलोगे, बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी बढ़ेगी उसको क्या बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ रही, ए बी एम। यहां तक क्लियर है? अब देखो कैसे होता है। कुछ पोस्टुलेट है, तो पोस्टुलेट क्या क्या है अब बताओ। पहले मिक्सिंग हुई, किसकी मिक्सिंग हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल की। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक। मिक्सिंग होने से क्या बना, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या बना, मोलिकुलर। तो पहले तो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने से क्या बनता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये जो प्रिंसिपल पे बनता है इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आए? इसकी मिक्सिंग होने से क्या बनता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब आपके ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, उसके बाद इनकी एनर्जी, जैसे जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले लिख दोगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में लिख दोगे, और उसके बाद इनमें क्या कर दोगे, फिलिंग कर दोगे। जैसे अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले अपन ऑर्बिटल्स लिख लेते हैं 1s 2s, उसके बाद उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सेम इन्हीं के अंदर पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, उनके बाद इनमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ये सब मैं सिखाऊंगा कि ये नीचे गया, ये ऊपर गया, इसको बीएमओ क्यों बोला, इसको ये बीएमओ क्यों बोला। क्या बात समझ में? पहली बात समझ में, मिक्सिंग हुई और मिक्सिंग होने से क्या हुआ, एक की एनर्जी कम हो गई, एक की एनर्जी बढ़ गई। क्या बात क्लियर? कुछ बातें सीखिए भाई, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे वीबीटी के अंदर अपने पास क्या क्या बनता था, एक सिग्मा बॉन्ड बनता था और एक पाई बॉन्ड बनता था। बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में? सेम एमओटी के अंदर भी क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बात क्लियर? बट इसमें क्या क्या बनेगा, एक सिग्मा बीएमओ वाला बनेगा और एक सिग्मा ए बीएमओ वाला बनेगा। एक सिग्मा बीएमओ वाला बनेगा और एक सिग्मा ए बीएमओ वाला बनेगा। ऐसे पाई है, यहाँ बताओ पाई बनता था, तो बताइए पाई के अंदर क्या होता था, बताओ पाई कैसे बनता था। देखो पाई कैसे बनता था, क्या आपके पास 3 p ऑर्बिट, 3 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, एक x, एक y और एक z। हम एक मान लेते कि अपने पास एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती थी, z। तो ऑर्बिटल मिक्स कौन कौन सी होती थी, या तो अपन SS पढ़ते थे, या SP पढ़ते थे, या PP पढ़ते थे। इस टाइप की मिक्सिंग अपन पढ़ते थे। बोलो हाँ है ना। बट अपने सिलेबस में SS और PP वाली है, SP वाली नहीं है। होती है बट नहीं पढ़नी, वही बोल रहा हूँ, होती है बट नहीं पढ़नी। क्या बात समझ में आ रही? और 20 इलेक्ट्रॉन तक इन्हीं में अपना काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमओटी एक ऐसी थ्योरी है जिससे आप पूरी केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, पूरी ऑर्गेनिक सब कुछ पढ़ सकते हो, बट अपने को पढ़ना नहीं है, वही बात है।
अब देखो पी ऑर्बिटल है, एस एस तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, उसकी कहानी क्लियर है। पी पी ऑर्बिटल है, बताओ कितनी पी ऑर्बिटल होती है, एक पी एक्स होती है, एक पी वाई होती है और एक पी जेड होती है। अगर मैं कहता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड, तो बताओ पी जेड के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और x और y के अलोंग क्या बनेगा, px प्लस px के अलोंग क्या बनेगा, पाई, और py के अलोंग भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है। सेम ये VBT में होता था, सेम यहाँ पे MOT में भी होगा। px के अलोंग कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई, और py के अलोंग भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्या बात क्लियर है। उसके बाद जितनी मिक्स होंगी उतनी बनेगी, सेम वही बात, एक मिक्स दो मिक्स होकर कितनी बनाई, दो, एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तीसरी बात, जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए अपन अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब रूल्स फॉलो करते थे, सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रूल को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या करनी है, फिलिंग करनी। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ है। तो यहाँ पे px मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड, और ये कौन सा बनाएगा, सिग्मा, और यहाँ भी कौन सा बनेगा, पाई। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ। देखिए जब मैं p ऑर्बिटल बनाता हूँ तो कितनी ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। अब 3 ऑर्बिटल है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, मान लो एक ने क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया। अगर इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी, तभी तो इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। और कहीं ना कहीं इन दोनों की एनर्जी, ये दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और इनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी, पाई वाले की। बट क्या इन दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी, हाँ, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी, और इसकी एनर्जी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी एक जैसी एनर्जी, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा और ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बात समझ में, इसलिए इन दोनों की एनर्जी कैसे मिलेगी, एक जैसी। तो जब भी मैं पाई बॉन्ड बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड के अंदर कैसे अपन फिलिंग करें। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक अलग दुनिया में जो हम पढ़ रहे हैं कि आपके पास कैसे बनेगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मिक्सिंग होगी, कैसे क्या होगी। क्या बात समझ में, देखो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। तो क्या वेव कैसे बनती है, बताओ कैसे बनती है वेव, क्या वेव ऐसे बनती है, बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आ रही। तो आपका क्या है, दो एटम है, दोनों एटम की दोनों ऑर्बिटल होगी, या तो 1s होगी, या 2s होगी, या 2p वाली होगी। अगर कोई एटम ए है, ये एटम क्या है, ए, ऐसा ही कौन होगा, एक एटम होगा, और वो भी एटम क्या होगा, बी। और कैसा नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर होता है। कैसा नेचर, और ये क्या बना दी मैंने, वेव बना दी। क्या बना दी, वेव। अब ये वेव है, और वेव को जैसे आपको पता है वेव नेचर है तो वेव फंक्शन होता है, वेव नेचर होता है तो साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है। और वेव फंक्शन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, जाई से या साई से, जो रिप्रेजेंट करना है वो। तो बताओ इसको क्या मैं साई ए लिख दूं, और इसको क्या लिख दूं, साई बी। क्या लिख दूं, साई बी। क्या बात समझ में आ रही। तो क्या क्या मेथड होगा वो समझिए। तो आपको पता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की मिक्सिंग दो प्रकार से करवाते हैं, और है ना। देखो बीबीटी में एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग पढ़ते हैं और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है, देखो अगर ये लोब प्लस की है और ये लोब भी प्लस की है और ऐड कर रहे हो तो इसको बोलूंगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव। और इनको माइनस कर रहे हो तो इसको क्या बोलूंगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलूंगा, नेगेटिव। तो सेम आपको क्या पता कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होगी, तो आपको इनको दोनों टाइप की ओवरलैपिंग करवा के देखनी पड़ेगी। तो बताओ ये क्या है, क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रफ। आपने ऐड कर दिया, ये साई ए है और ये साई बी। मान लो इसका वेव फंक्शन प्लस है, इसका माइनस है, दूसरी वाली का भी प्लस है और इसका भी क्या है, माइनस है। तो ये क्या दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ लिख रहा हूँ इन सेम फेज। किस में है, ये प्लस माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, फेज को। इसको रिप्रेजेंट करता है फेज को। जैसे आपने पढ़ा है एस कैसा होता है, पूरा प्लस फेज होता है। ये कैसा होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। ये फेज रिप्रेजेंटेशन क्या है, फेज रिप्रेजेंटेशन। तो सेम फेज में है और प्लस कर रहा हूं तो मतलब एक नाम सुना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या सुना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI बोल सकते हैं। तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, ये दोनों साई और साई भी ऐड हो जाएंगे, और साई और साई भी ऐड हो जाएंगे, ये दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड इतना, इसका एम्पलीट्यूड इतना है, ऐड होके क्या एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। देखो बोलो हाँ, क्या एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, और इसको क्या मैं बोल दूं, साई ए प्लस साई बी हो गया। बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ में आ रही, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, बोलो हाँ या ना, ये दोनों ऐड हो गए तो ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्रस्ट बढ़ जाएगा। बोलो नेक्स्ट बताइए, ये आपके पास है साई, क्या है साई, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, घट जाएगा। क्या ये अपोजिट फेज में है, बोलो हाँ या, दोनों मेथड है, जैसा आपको करना आप ऐसा समझ सकते हो, इसको प्लस कर दूं या माइनस कर दूं, बात वही है। देखो इसको मैंने प्लस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो भी बात एक ही। तो क्या अपोजिट फेज में है, तो यहाँ लिख सकता हूँ इन अपोजिट फेज। अगर अपोजिट फेज में है तो क्या होगा बताओ, घट जाएगा, तो इसको बोलूंगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो प्लस माइनस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या घट जाएगा, छोटा हो जाएगा जितना है उससे कम। तो ये क्या आ गया, साई ए माइनस साई बी, ये क्या है, साई ए प्लस साई। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ। तो बताओ अगर ये मेरे पास 2s है तो ये भी 2s होगी, क्या ये 2p है तो ये भी 2p होगी, ये 2s है तो 2s होगी। ऐसा नहीं है एक 2s का है एक 2p का है, साथ मिक्सिंग नहीं होगी, पहले बोल रहा हूँ ना, आपके सिलेबस में मिक्सिंग होगी पर आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग नहीं होगी। क्या बात समझ में आए, बोलो हाँ। वो एसपी मिक्सिंग वाला केस है, वो भी बाद में समझाऊंगा, अगर कोई कह रहा होगा कि एसपी मिक्सिंग भी तो होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। पर ये बताओ क्या यहाँ तक कोई समझ में दिक्कत है तो बताओ। बोलो, करो आगे स्टार्ट, कहानी सुनो, ये बात क्लियर है। तो बताओ ये दोनों ऐड होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ गया। नेक्स्ट बात बताओ, नेक्स्ट बात सुनो, बताओ क्या कोई साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ वेव को रिप्रेजेंट करता है, बट क्या साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, हाँ। ये किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो समझना साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई ए प्लस साई बी किसी बात को नहीं बताता। अगर किसी बात को नहीं बताता तो ये मेरा साई किसी काम का नहीं है। तो काम का क्या है, साई स्क्वायर। क्या काम का है, साई स्क्वायर। तो मैं साई स्क्वायर कर दूं और आपके पास ऊपर वाले का साई स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताओ, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर कर दूं, और होल स्क्वायर कर दूंगा तो साई ए प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। यहाँ देखिए भाई दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये साई किसकी करी, ऊपर वाले की, और यहाँ भी साई का स्क्वायर कर दूं नीचे वाले में, तो बताओ क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 साई ए साई बी। पीछे वालों ध्यान देना, क्या यहाँ साई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ भी स्क्वायर किया और यहाँ भी स्क्वायर किया। क्या ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अरे वीबीटी वगैरह के अकॉर्डिंग तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी ही नहीं चाहिए, बट क्या ये साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को ही तो साई स्क्वायर बोलते हैं। मतलब यहाँ ये भाई ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। और यहाँ ये किसको बता रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो बोला सर, बोला हाँ, बोला सर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी प्रेजेंट है। बोला सर जब आप पहले कि 2s थे सर, एक की एनर्जी बढ़ गई एक की एनर्जी घट गई, तो सर आप कह रहे हो नीचे वाले में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऊपर वाले में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ प्रेजेंट है। इसकी
एनर्जी कम है, यहाँ तो इलेक्ट्रोडेंसिटी है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, साई या साई स्क्वायर? साई स्क्वायर, मतलब ये साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और यहाँ भी साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है साहब, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब बताओ सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस का है, तो ये एक इंक्रीजिंग फैक्टर है। क्या है ये, इंक्रीजिंग फैक्टर है। क्या है ये, इंक्रीजिंग फैक्टर है। बोलो हाँ है। अगर ये इंक्रीजिंग फैक्टर है तो बताओ क्या होगा, दो होंगे साई ए साई बी, तो एक का न्यूक्लियस है और ये दूसरे का न्यूक्लियस है। बोलो हाँ ना। अरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा या दो न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे। और एटम में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताओ ये प्लस का साइन क्या बता रहा है कि हाँ इसके बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कैसा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। क्या प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ। अगर यहाँ अट्रैक्शन पीछे वालों ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो बताओ एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ। इसलिए तो क्या आपने एक नीचे बनाया था, बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ में आ रही है, और एक आपने ऊपर बनाया था, तो इसको क्या बोला था, BMO। क्या बोला था, BMO। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या थी, कम, इसलिए नाम आया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों है ज्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग फैक्टर है, प्लस का साइन है, इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ BMO है, और यहाँ एनर्जी क्या है, कम है। यहाँ बताओ, बोलो, यहाँ देखो, यहाँ साइन किसका है, माइनस का। माइनस का साइन का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। क्या बात समझ में आई, अभी बताऊंगा कैसे शिफ्ट होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियस के कहीं इधर होगी, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं इधर होगी, बट न्यूक्लियस के बीच में कम हो गई। तो बताओ क्या यहाँ अट्रैक्शन होगा, अरे अट्रैक्शन तो नाम मात्र का होगा, यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। किस का रिपल्सन होगा, रिपल्सन बिटवीन टू न्यूक्लियस, किसके बीच में, टू न्यूक्लियस। और रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो बताओ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए साहब इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होती है तो ABMO लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो साहब यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी, क्योंकि ये साई स्क्वायर बताता है ना कि साई। ये साइन माइनस का क्या है, ये बताता है डिक्रीजिंग फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में घट गई। पीछे वालों ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली गई, ये दो न्यूक्लियस है इधर चली गई, बीच में है क्या, नहीं है, तो ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दो न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी घट जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ, बोलो भाई। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ भी। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला, फिर बता रहा हूँ, प्लस प्लस है, प्लस हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है, प्लस माइनस, माइनस घट रहा है। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड को क्या हो रहा है, घट रहा है, या क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आई। साई स्क्वायर किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और ये बात प्रूव हो गई। इससे प्रूव हो गई कि ये नीचे बनाया, और ये दूसरी बात, जितने मिक्स होंगे उतने बनेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। आपको पता है BMO में है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा BMO में, वो मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज, और ABMO वाला थोड़ा बहुत डिस्टेबलाइज ही करता है। क्या बात समझ में है। उसके बाद MO बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके बीच में रहता है, दो न्यूक्लियस के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो न्यूक्लियस के बीच में। बताओ ना, देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दो न्यूक्लियस के बीच में है। बोलो हाँ है ना। क्या बात समझ में आ रही। और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहाँ है, दूर चली गई। किससे दूर चली गई, किससे दूर चली गई, इससे, किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से है, पर थोड़ा उससे न्यूक्लियस से दूर चली गई। अभी समझाऊंगा कैसे दूर जाती है, वो स्ट्रक्चर से दिखेगा। क्लियर है, यहाँ तक का कोई डाउट नहीं आई हो। डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल अपलोड अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट। And I was thinking that मैं
आज खत्म हो जाए। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। पक्की बात है, आगे चलो। क्लियर है ना? तो बोला सर, मैं बोला हाँ। कि सर यहाँ BMO था, मैं बोला हाँ। तो सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में थी, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी, मैं बोला हाँ। और सर यहाँ ABMO वाला था, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ थी? इन बिटवीन द एक्सिस थी, मतलब इंटर न्यूक्लियर रीजन पे थी? नहीं। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ। ना होती है बट लेस होती है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में हमेशा नोड प्रेजेंट होता है। क्या बात समझ में? अब देखो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एमोन्स की, है ना? पानी वानी पीते रहो, जागते रहो। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बात क्लियर है? तो बताओ कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बनता है, पाई बनता है। तो पहले हम बात करें सिग्मा की। अब देखो यहाँ सिग्मा दो टाइप का बनेगा, एक BMO वाला बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। तो BMO वाले को सिग्मा बोलोगे, एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार बोलोगे। क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार। क्या बात? पहले बात कर रहा हूँ मैं सिग्मा, किसकी बताऊँ? सिग्मा बॉन्ड की। तो सिग्मा में क्या होगा? सबसे पहले S+S की कर देता हूँ। अगर ये 1s का होगा तो ये भी 1s का होगा, अगर ये 2s का होगा तो भी 2s का। सेल सेम होनी चाहिए भाई, सेल सेम नहीं किया तो मैक्सिमम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अब मान लो ये S है और दूसरा भी क्या है? S। प्लस प्लस साइन है, ये बीच में न्यूक्लियस बना है। डॉट क्या है? न्यूक्लियस। प्लस साइन फेज को बता रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सेम फेज में। किस में है? सेम फेज में। तो बताओ क्या होगा? क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? बोलो हाँ। ऐड हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऐसा हो गया। तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। फेज कैसा है? प्लस प्लस फेज है। क्या इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? SS से सिग्मा। और मान लो ये 1s है और ये भी 1s है, तो क्या बना? सिग्मा 1s। क्या है ये? BMO वाला। क्या है? BMO वाला, बॉन्डिंग वाला। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलो हाँ। ना नोड है यहाँ कोई? नोड क्या होता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो ये नोड 0 है। क्या बात समझ में? पहली बात। ऐसे 2s आएगा? बोलो हाँ आएगा। तो वो भी क्या बना देगा? सिग्मा 2s। नेक्स्ट बताओ, ये 1s है, ये न्यूक्लियस, इसका फेज प्लस का है। ये क्या है? माइनस कर दूं, ये भी क्या है? न्यूक्लियस है। या फिर इसको प्लस कर दूं, इसका फेज क्या कर दूं? अपोजिट कर दूं। प्लस माइनस क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कौन सा फेज होगा? अपोजिट फेज होगा। कौन सा फेज होगा? अपोजिट। और अपोजिट फेज होगा तो बताओ क्या होगा? ऐड होगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में मिलेगी? नहीं। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब है दो न्यूक्लियस के बीच में, बट यहाँ नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या है? ये न्यूक्लियस है, इसका सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो गई। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई। क्या इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नहीं। सेम इसके अंदर ऐसा ही होगा। ये न्यूक्लियस है और ये क्या आ गया? एक नोड आ गया। क्या आ गया? नोड। अब बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस चली गई, यहाँ चली गई। क्या? क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वो माइनस का साइन आ रहा था। देखो प्लस का साइन स्क्वायर किसको बता रहा है? कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो माइनस का साइन था 2 माइनस 2 साइन 1 साइन 2, वो किसको बता रहा है? कि भाई इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इंटर न्यूक्लियर रीजन में पिछवा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अरे पिछवा लो इंटर न्यूक्लियर रीजन में, यहाँ भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट यहाँ नहीं है। और नहीं है तो क्या आ गया? नोड आ गया। पिछवा लो कौन सा बॉन्ड? 1s कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। बट सिग्मा कौन सा? सिग्मा 1s। और क्या ये BMO वाला है? नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, इसलिए क्या लगा दूं? सिग्मा 1s स्टार। कौन है ये? ABMO। कौन है ये? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आई? ABMO। बोलो हाँ। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसलिए वह है सिग्मा 1s स्टार, और इसकी एनर्जी क्या होगी? कम, इसलिए क्या है? सिग्मा 1s। तो यहाँ नोड कितना है? बताओ नोड कितना है? एक नोड है। कितना नोड है? एक। तो बताइए भाई, कोई डाउट है यहाँ तक? बोला है। तो ये BMO है और ये नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें क्या है? लो एनर्जी। क्या है?
लो एनर्जी और इसमें क्या है हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। तो ऐसे ही सिग्मा 2s आएगा, बोलो हाँ 2s आएगा तो क्या बनाएगा सिग्मा 2s, और ऐसे ही 2s आएगा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और एक 2s आएगा वो किसका होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो भी बनाएगा सिग्मा 2s, बट उसमें क्या होगा स्टार होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, फिर लिख कराऊंगा तब दिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी होगा, ये BMO वाला होगा और ये ABMO वाला होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास सिग्मा ए बना लिया, अब नेक्स्ट पारी है पी की, बताओ पी में क्या क्या होता है, पी प्लस पी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माननी पड़ेगी, आपने मान ली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है जेड एक्सिस है, क्या है जेड, तो बताओ एक पी ऑर्बिटल ये आएगी और एक पी ऑर्बिटल ये आएगी, बोलो ये कौन सी होगी पी जेड, ये भी कौन सी होगी पी जेड, और दोनों कौन सी पी जेड P2P, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये लोब होता है, ये क्या होता है लोब, कितने लोब है दो लोब है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बताओ क्या होगा, क्या ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो बताओ क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी, नहीं सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ही आ जाएगी और इसमें आ जाएगी, तो ये फूल गया, बोलो हाँ, ये वाला कैसा हो जाएगा सिकुड़ जाएगा, और ये वाला भी कैसा हो जाएगा सिकुड़ जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। अब तो दो न्यूक्लियस ओ किसका प्लस का, बोलो हाँ, ये माइनस के माइनस का, क्या बना ये सिग्मा 2p जेड, क्या बना सिग्मा 2p जेड, बताओ 3p ऑर्बिटल होती है, बोलो हाँ, एक सिग्मा बनाएंगे दो पाई बनाएंगे, क्या इसकी एनर्जी कम होगी, इनकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी कम, इसलिए पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। क्या बात समझ में आई, और इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी क्या जाएगा एक जैसा, पहले अपन एटम में क्या पढ़ते थे 3p ऑर्बिटल पढ़ते थे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते थे, क्यों डालते थे तीनों में, हम कहते थे एटॉमिक ऑर्बिटल है तीनों की एनर्जी एक जैसी है इसलिए तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाले, ऐसे करते थे, बोलो हाँ है। क्या बात समझ में, मैं यहाँ बताऊंगा कैसे होता है। तो बताओ ये सिग्मा 2p जेड बन गया, क्या बना ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, क्या बना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए भाई दो कहानी है आपके पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है कोई भी नोड नहीं है ना, नीट के अकॉर्डिंग क्या है जीरो नोड। क्या बात समझ में आई, बट एक बार जब एडवांस में क्वेश्चन आया तो उन्होंने इनको नोड माना था, उन्होंने कहा यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो यहाँ नोड है, और उन्होंने कितने नोड माने थे दो, पर ये किसके अकॉर्डिंग जे, तो अगर पेपर में आ जाए तो जीरो नोड भी सही है और दो नोड माने हैं तो दो नोड भी सही है क्योंकि उन्होंने माना है। क्या बात समझ में, तो जीरो भी सही है और दो भी, बट कभी या तो जीरो आएगा या दो आएगा, ऐसा नहीं होगा जीरो भी आ जाए या दो भी आ जाए। क्या बात समझ, बट होना तो नहीं चाहिए, बट मानते हैं तो ठीक है, यहाँ और यहाँ ये रीजन है, यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। क्या बात समझ में, बोलो हाँ है ना, पक्का। नेक्स्ट बताओ क्या सिग्मा स्टार होगा, बोलो भाई सिग्मा स्टार भी होगा, क्योंकि सिग्मा 2p जेड है तो सिग्मा स्टार 2p जेड भी कंफर्म है होगा। कैसे होगा बताओ, क्या दोनों अपोजिट लोब में आएंगे, बोलो हाँ है ना, और अपोजिट लोब में आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में, तो देखिए क्या होगा 2p जेड आएगा और दूसरा भी क्या होगा 2p जेड होगा, बट क्या सेम फेज होगा क्या, नहीं, अगर ये प्लस का है तो दूसरा क्या होगा माइनस का होगा। तो बताओ क्या है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज, कैसा फेज अपोजिट, तो बताओ प्लस माइनस ऐड होगा क्या, नहीं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इनके बीच में मिलेगी क्या, इस न्यूक्लियस और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी क्या, नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ और यहाँ मिलेगी, हाँ, तो तब क्या हो यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये लोब छोटी हो गई, और सेम यहाँ पे क्या हो गया शिफ्ट हो गया, ये लोब छोटी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, बट क्या यहाँ है, नहीं, ये प्लस का साइन ये माइनस का, यहाँ क्या है नोड है, क्या है नोड, क्या बनाए सिग्मा 2p जेड, क्या स्टार लगा दूं, हाँ स्टार लगा दिया, क्यों लगाया है स्टार, क्यों लगाया है स्टार, क्यों, क्योंकि ये क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कैसी हाई एनर्जी का होगा, हाँ है ना, यही दो कंडीशन है, या तो ये क्या होगा कंस्ट्रक्टिव मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव। पीछे वालों नोड बताइए कितने नोड है, एक नोड, पीछे वालों कह दूं क्या, कह दो सर, कह दो,
जब जब एंटी बॉन्डिंग होगा तब तब नोड आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। और जब जब बीएमओ होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन इंटरन्यूक्लियर रीजन मिलेगी, और जब जब एंटी बॉन्डिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर रीजन। ये इंटरन्यूक्लियर रीजन है, दो न्यूक्लियस है, पीछे वाला दो न्यूक्लियस, इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। बोलो हाय। तो नोड तो एक है, बट वो वाले कौन, जे वाले अगर मानेंगे तो कितने मान सकते हैं बताओ? यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी, तो कितने हो गए? एक भी सही है और तीन भी सही है, बोथ आर करेक्ट। क्या बात क्लियर है? बोले सर आपने इंटरन्यूक्लियर एक्स जेड लिया तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पी है तो पी एक्स होगा, पी वाई होगा, ये बोल के पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पी जेड ने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा। कौन सा बनाया? सिग्मा। तो अगली कहानी किसकी होगी बताओ? पी एक्स और पी वाई, कोई एक होगा। चलो अगर पी एक्स होगा तो जुड़ेगा, पी वाई होगा तो जुड़ेगा, एक पी एक्स होगा एक पी वाई होगा नहीं जुड़ेगा। पहले वही बात है, पुरानी बात, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मैं ले रहा हूँ पी एक्स, क्या ले रहा हूँ? पी एक्स। अगर ये पी जेड है तो पी एक्स क्या परपेंडिकुलर आएगा? बोलो हाँ है ना। तो क्या परपेंडिकुलर बना दूँ? बना दो। मान लो आपका पी एक्स है ये, और ये दूसरा ये, मान लो ये पी एक्स है, ये भी कौन है? पी एक्स। कौन है? पी एक्स। कौन सा पी एक्स? टू पी एक्स, या फिर ये क्या है? टू पी वाई। ये दोनों सही है, बट क्या ऐसा हो सकता है क्या टू पी एक्स और ये टू पी वाई? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात समझ में? अब बताओ ये नोड है, ये नोड, यहाँ प्लस का लोब, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, क्या ये दोनों लोब ऐड हो जाएंगे? तो बताओ ये इंटरन्यूक्लियर रीजन है, ये दो इनका न्यूक्लियस है, ये ऊपर है और ये नीचे, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस। बताओ आया ना? बोलो भाई, बोलते ही नहीं। बोलो क्या बना ये? बोलो क्या बना? ऐड हुआ है, कंस्ट्रक्टिव है, सेम फेज है। कैसा फेज है? सेम फेज है। तो बना कौन सा? पाई टू पी एक्स। अगर ऐसा ही पाई बना होगा पी वाई से भी, वो तो इसका भी नाम पाई टू पी वाई, और दोनों की एनर्जी क्या होगी? एक जैसी। दोनों की एनर्जी, तो दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं एक जैसी। क्या है ये? बीएमओ। क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो भाई सिमेट्री का ध्यान रखना, ये नहीं बनेगा वही बात है, फिर बोल देता हूँ नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है। अरे पीछे वाला नोड कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। क्या ये नोड है? क्या न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर रीजन वाला नोड है? तो ये क्या हो गया? एक नोड हो गया। क्या बात समझ में? तो नोड कितना हो गया? एक नोड हो गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। नोडल प्लेन कितना हो गया? एक हो गया। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट इनको क्या करूँ? एंटी बॉन्डिंग बना दूँ? बोलो बना दो सर। तो देखिए भाई, देखिए नेक्स्ट क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग बना रहे, क्या बना रहे? एंटी बॉन्डिंग। एक पी ऑर्बिटल ये रहा, एक पी ऑर्बिटल ये रहा। बताओ ये इसका नाम क्या होगा? ये भी 2px होगा तो ये भी 2px होगा, ये 2py होगा तो ये भी 2py। यहीं तक कहानी खत्म हो जाएगी 20 इलेक्ट्रॉन की। क्या बात समझ में? अगर इसका लोब प्लस का है, इसका माइनस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, बीच में लगा दिया प्लस, तो बताओ कैसी होगी? समझ में आ रहा है ना? प्लस माइनस माइनस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज। क्या ये ऐड हो पाएगा? प्लस माइनस घट जाएगा क्या? हाँ, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली जाएगी, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर। तो क्या कैसा मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा। क्या यहाँ नोड है और यहाँ भी क्या है? नोड। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस। ये क्या है? नोड है। क्या है? नोड है। और ये भी क्या है? नोड है। कितने नोड आ गए? दो। बताओ क्या है ये? पाई 2px बराबर पाई 2py। बट ये किसका? स्टार का। ये भी किसका? स्टार का। बताओ कितने नोड है? ABMO का है, ABMO। नोड बताओ, नोड कितने हैं? नोड कितने हैं? दो नोड।
एक नोड ये रहा और एक नोड ये रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिली। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये न्यूक्लियस, देखो पीछे वाला, देखो देखो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है। क्या पीछे चली गई? ये देखो पीछे चली गई। हाँ जी, पीछे चली गई। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी कहानियां खत्म होगी पी ऑर्बिटल, इतना ही आपके काम का आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके पास है फीलिंग। किसकी बात कर रहा हूँ? फीलिंग। और फीलिंग से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम बताना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ, आपने सिग्मा बनाया सबसे पहले, और सिग्मा 1s पे बनाया। उसके बाद आपने क्या बनाया? सिग्मा, उसी का एंटी बॉन्डिंग, ये बीएमओ वाला बनाया, तो एंटी बॉन्डिंग वाला बनाया, तो सिग्मा 1s स्टार बनाया, बिल्कुल बनाया। तो सिग्मा वाले 1 स्टार वाले की क्या थी? एनर्जी ज़्यादा थी। उसके बाद आपने क्या बनाया? सिग्मा से ही बनता है, 2s भी तो आएगा, 1s के बाद क्या आता है? 2s आता है। तो क्या था? सिग्मा 2s था, और उसके बाद कौन आया? सिग्मा स्टार 2s आया। क्या बात समझ में? उसके बाद कौन आएगा? सिग्मा के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पी ऑर्बिटल में। और सिग्मा में कितनी पी ऑर्बिटल है? 3, px py pz। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो z है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा में। किस में जाएगा? सिग्मा में। और सिग्मा के किस में जाएगा? 2pz में। किस में जाएगा? 2pz में, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड यही तो बनाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2pz भर गया। उसके बाद 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे तो किस में जाएगा? पाई 2px। और इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? एक जैसे। अगर एक जैसी एनर्जी तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, और पाई 2py। क्या बात समझ में? इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? पाई स्टार बन चुका है, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो क्या हुआ, इनकी ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा थी, तो इनके एंटी बॉन्डिंग की थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसकी बीएमओ की एनर्जी कम थी, इसकी एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा। इसको देसी एग्जांपल से समझो। एक कुत्ता है घर में, घर का पालतू कुत्ता है, क्लियर? वो सारा दिन बंधा रहता है, सारा दिन घर के अंदर रस्सी से बंधा है ना, बेल से बंधा है। रस्सी से तो आजकल है ना कोई कुत्ता नहीं बेल से बंधा है। तो उसकी एनर्जी क्या है? कम है ना। एनर्जी क्या है? कम है। एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि सारे दिन बंधा हुआ है। ये सिग्मा 2pz है, इसकी एनर्जी क्या है? कम। ठीक है। एक गली का कुत्ता है, किसका कुत्ता है? गली का कुत्ता। ये वाला 2pz वाला गली का कुत्ता है। ये गली का कुत्ता है, तो ये क्या होता है? हर गाड़ी के पीछे भागता है, कोई भी इंसान आ जाए उसके पीछे भागता है। तो क्या इसकी सारे दिन भाग के एनर्जी क्या है? थोड़ी है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा एनर्जी। ज्यादा एनर्जी है ना, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, गली का कुत्ता है। तो सारे दिन एनर्जी क्या है? भाग रहा है। बोलो हाँ। शाम का वक्त होता है, 6 बजते हैं। 6 बजते आप घर पहुंचते हो। घर पहुंच के सोचते हो कुत्ता सारे दिन से बंधा है, आपने थोड़ी देर खोल दिया तो क्या वो 100 की स्पीड से भागता है, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी इधर जाए। बोलो है। और शाम को 6 बजता है, वो गली वाला कुत्ता क्या करता है? जो बाहर पड़ा है, बोलो, जो गली के बाहर है, वो क्या करेगा? क्या वो फिर उतनी ही स्पीड से दौड़ेगा क्या जितनी सुबह से दौड़ रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि शाम को उसको ये है कि कोई मुझे 2 रोटी देते, मेरा काम चल जाए, वरना मैं भूखा सोऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ ना। तो शाम के 6 बजते ही घर वाले कुत्ते की एनर्जी ज्यादा थी, बट बाहर वाले की एनर्जी कम थी। यहाँ देखो सिग्मा 2pz है। अगर सिग्मा 2pz है तो इसकी एनर्जी पहले कम थी, बट शाम 6 बजे इसकी एनर्जी क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि अभी खुला है। और इसकी ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा थी सारे दिन से, और शाम को होते होते इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी सुबह थी। तो पाई की एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा थी, तो पाई स्टार की थोड़ी सी ज्यादा होती है, और सिग्मा स्टार की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्या बात समझ में आया? बोला सर, इस फीलिंग से, इस ऑर्डर से ही अपने को क्या करना है? फीलिंग करनी है। और इसकी जरूरत सिर्फ आपको जब पूछेगा टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या पूछेगा? टाइप ऑफ बॉन्ड पूछेगा तभी पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही? बिना इसके जरूरत के आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, अपनी गारंटी। बट क्या है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो पाई वगैरह में जरूरत पड़ेगी, कैसा बॉन्ड है, सिग्मा है या पाई। ये जनरल फीलिंग है। कैसी फीलिंग है? जनरल, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसा ही होता है, सच्चाई है ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब बताओ सबसे पहले क्या है? अगर एक 1s है, दूसरा 1s है, बताओ कितने हैं? 2। तो एक इसका 1s ये होगा, और एक इसका 1s का ये होगा। ये बताओ ये कौन होगा? सिग्मा वाला। और ये कौन होगा? सिग्मा स्टार 1s
तो सिग्मा 1s, ये BMO वाला है, ये ABMO वाला है। क्या बात समझ? ऐसे ही सिग्मा 2s होगा और एक क्या होगा सिग्मा 2s, तो इसकी एनर्जी तो ज़्यादा होगी। ये कौन है सिग्मा 2s और ये कौन है सिग्मा स्टार 2s। तो बताओ सिग्मा 2s की एनर्जी तो सिग्मा स्टार 1s से ज़्यादा है। क्या बात समझ में? नेक्स्ट बताओ, क्या ये p ऑर्बिटल है? क्या ये p ऑर्बिटल है? 3 डब्बे दिख रहे हैं क्या? सेम इधर p ऑर्बिटल है, बोलो हाँ या ना। कौन कौन है? एक px है, py है, pz है। एक क्या है px है, py है और pz है। ये कौन है 2p वाले, ये भी कौन है 2p वाले। बताओ कम एनर्जी किसकी होगी? pz वाले की। किसकी होगी? pz वाले की। की कौन है 2pz। और थोड़ी एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? बोलो किसकी होगी? px की और py। तो इसके नीचे लिख देता हूँ, ये क्या है px और ये क्या है py, 2px और 2py। क्या बात समझ? बोलो हाँ या ना। तो इसकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन एक एक भरोगे तो एक एक भरना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। क्या बात समझ में आई या नहीं है? बताओ। अब ये तो आपका इन्होंने क्या बनाया आपने BMO वाला, अब इसका ABMO भी बनाओगे तो बताओ इसके जो एंटी बॉन्डिंग होगी इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्या होगी? थोड़ी सी। तो ये क्या है? ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? बोलो पाई। ये कौन सा बना रहे हैं? पाई पाई। ये कौन सा बना रहे हैं? सिग्मा। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड होगा? पाई। और ये कौन सा होगा? पाई स्टार। कौन सा होगा? पाई स्टार 2px और 2py। क्या बात समझ में आई? और इसका ऊपर कौन प्रेजेंट होगा? सिग्मा स्टार 2pz। तो उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये आपके पास क्या होता है? पूरा का पूरा डायग्राम होता है। क्या बात समझ में? तो इसको मैं रब नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इसमें आपको SP मिक्सिंग बतानी है कि क्या होता है। ये समझ में आया भाई? बोलो हाँ है। ये सारी कहानी के लिए हुई या नहीं? जल्दी बोलो भाई। अब देखिए भाई सारी कहानी क्या है। जो ये वाला रूल है, जो ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन लगेगी फॉर 15 to 20 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जो भी स्पीसीज है जिसमें 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है उन सब के लिए क्या लगेगा? ये ओरिजिनल फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? और उसके अलावा क्या होगा? फॉर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा सिग्मा 1s, फिर किस में जाएगा? सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 1s स्टार। बोलो हाँ। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 2s। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 2s स्टार। अब आती है p की बात। किसकी बात? p। तो यहाँ पहले सिग्मा में जाता है बट यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पाई 2px बराबर पाई 2py। और फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा 2pz। पीछे वाले में कोई एंटी बॉन्डिंग वाले में एनर्जी का चेंज नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। क्या बात समझ में आ रही? समझिए भाई 1 से 14 में आपको याद रखना है पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पाई में जाएगा, यहाँ पे चेंज आया है। और बाद में किस में जाएगा? सिग्मा 2pz में जाएगा। किस में जाएगा? सिग्मा 2pz। ये p है। देखिए क्या 1 से 14 है और 14 ऐसा दिखता है और एक डंडा यहाँ ऐसे लगा दूं तो ये क्या दिख गया? पाई। तो मतलब 1 से 14 वाले में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पाई में जाएगा। ये है अपना मेथड। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ किस हो जाएगा? पाई। होता क्या है वो समझिए। होता ये है साहब, ये 2s वाला है। कौन है ये? 2s वाला। क्लियर है? ये जो 2s का है इसकी मिक्सिंग हो जाती है किससे? 2pz से। किससे मिक्सिंग हो जाती है? 2pz से। किससे? 2s से। और इसकी मिक्सिंग को बोलते हैं sp मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? sp। इसकी मिक्सिंग हुई, किसकी मिक्सिंग हुई? 2s की। देखो 2 मिक्स हो सकते हैं, दोनों सेल सेम है। तो 2s की मिक्सिंग किससे करवाई? 2pz से। और 2s की मिक्सिंग 2pz से हुई तो एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन। और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बताओ एक की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी घट जाएगी? तो बताओ 2 सिग्मा 2s की एनर्जी घटेगी
और घट के कितनी कम हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। देखो भाई नीचे है सिग्मा 1s, इससे नीचे तो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि कौन है ये 1 है और ये 2, सेल ही अलग है, एनर्जी लेवल अलग है, तो कैसे नीचे आ जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी। कितनी नीचे आएगी, थोड़ी और नीचे बना लेना, कहीं आ जाएगी, ये और नीचे बना देना, बोलो हाँ बस समझ। ये बताओ ये सिग्मा 2pz है और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, जब देखा गया इसकी एनर्जी इस सिग्मा 2px 2py से ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाता है। देखो देखो, अरे देखो देखो देखो, ये सिग्मा 2px था, ये थोड़ा सा पीछे जाता है, यहाँ कहीं 1s से पीछे नहीं जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा। और बट ये वाला सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी बढ़ती है, ये यहाँ से यहाँ, ये रहा, यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है और पहले कौन आ जाता है, px और py। ट्रिक आपको पता है, और ट्रिक बताऊंगा, इससे आसान बताऊंगा और जल्दी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी हम जिंदा हैं, क्या बात समझ में आ रही, ये आपको पता होना चाहिए। ये ओरिजिनल चीजें हैं जो कभी भी आपको गलती नहीं करवाएगी, बट ट्रिक से आप भूल जाओगे तो इसमें अपनी कोई गारंटी नहीं। ये आपको फीलिंग समझ में आई। अब इन फीलिंग से मैं आपको सारी कहानी समझाता हूँ, कैसे बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी की जो जो बातें होती है वो अपन करते हैं। इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखो, इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखो रे, देखो ना, अरे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें भरे 2 इसमें भरे, ऐसे फीलिंग करते जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते जाना है, फिल करते जाना है, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे फीलिंग वैसे भी। देखो एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल है C2, क्या है C2, कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6 होते हैं, 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन की आप फीलिंग करो, बताओ कैसे करोगे, बोलो। 12 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करोगे, ऊपर वाला लगाओ, इसी में लगा दूं, लगा देते हैं, बताओ 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें, 4 2 6 और इसमें 2 जाएंगे, 10 हो गए 10, बोलो हाँ या ना, बोलो यार, 2 4 6 8, कितने हो गए 8। उसके बाद देखो पाई और पाई की दोनों की एनर्जी बराबर, एक इसमें जाएगा एक इसमें, 8 9 10, फिर एक इसमें जाएगा 11 और एक इसमें 12, ऐसे फिलिंग करनी। ऐसे नहीं दोनों इसमें डाल दो फिर इसमें डालना, दोनों की एनर्जी बराबर है भाई, दोनों की पी की एनर्जी पहले बराबर होती थी, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते, अब यहाँ दोनों पाई की एनर्जी बराबर है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे। क्या बात समझ में आई, बोलो है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते, सबसे पहले बात पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर है BMO, बॉन्डिंग है जिसमें स्टार मिला, उसके इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। कैलकुलेट करिए, और आसान मेथड बता दूंगा बट अभी सुन लीजिए, 2 2 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, माइनस कितने बच गए 2 और 2 4, डिवाइड बाई 2, 4/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना 2। मतलब इस कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने बॉन्ड प्रेजेंट है 2। बॉन्ड ऑर्डर पता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। नेक्स्ट बताइए भाई, नेचर बताइए, नेचर, तो नेचर कैसा होगा, या तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है या कैसा हो सकता है डाय। पैरामैग्नेटिक का मतलब एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन BMO, सॉरी इन MO, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड, चाहे BMO हो चाहे ABMO, किसी में भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा पैरा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, क्या हुए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MO तो कैसा हुआ डाय। अब बताओ क्या इसमें पेयर्ड है, 2 2 2 2, और एक पाई में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो क्या सब में पेयर्ड है, हाँ, तो नेचर कैसा हो गया डायामैग्नेटिक, कोई पैरामैग्नेटिक नहीं है, समझना कैसा नेचर आया डायामैग्नेटिक। क्यों आया डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयर्ड है। क्या बात समझ में आया। तीसरी बात क्या पूछेगा, तीसरी पूछेगा टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या पूछेगा टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या पूछेगा टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बताओ टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे बताओगे, देखो
जितना BMO नीचे गया उतना ABMO ऊपर गया, आपस में क्या कर देगा, कैंसिल। और जो बचा जिसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है इस धरती पे, वही तो क्या होगा, बॉन्ड होगा। बोलो हाँ या ना। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको क्या हो, पता चल जाए कौन सा बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का। क्या आता है, स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी का पीछे वाला क्वेश्चन जो होता है, अभी लिख देता हूँ स्टेबिलिटी, बट इसकी तो क्या है स्टेबिलिटी बताओगे। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये कंपैरिजन में आता है। क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा उतनी बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, इफ बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए। मान लो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, सेम आ गया, फिर क्या देखोगे, ABMO इलेक्ट्रॉन। क्या देखोगे, ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी। मान लो सबका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5 2.5 2.5, फिर आप कैसे पता करोगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। फिर आप देखो ABMO के इलेक्ट्रॉन, जिसमें ABMO की ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे 2 2 4, ये इसको भी इसी की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ इनकी जरूरत ये टाइप ऑफ बॉन्ड में है, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ABMO के इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और अगर ABMO के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या बात समझे। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो ABMO के इलेक्ट्रॉन चेक कर, और एक चेक कर ABMO इलेक्ट्रॉन, चेक ABMO इलेक्ट्रॉन। और ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आई। अब देख मैं काटना सिखा देता हूँ, तो आता ही होगा काटना, तभी तो बॉन्ड आएगा। बोलो हाँ या ना। ये जितना बड़ा उसका एंटी बॉन्डिंग है, बोलो हाँ या ना। ये जितना BMO है उतने एंटी बॉन्डिंग है, बट क्या कोई पाई को काटने वाला है क्या, नहीं। तो हाँ वो जिंदा है। अब बताओ पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, और दोनों बॉन्ड कौन से होंगे, पाई बॉन्ड। बोलो हाँ। तो यहाँ कार्बन में कितने बॉन्ड, पाई। मतलब पहला बॉन्ड भी पाई और दूसरा बॉन्ड भी पाई। पीछे वालों ये VBT एक्सप्लेन कहीं इस जन्म में भी नहीं कर सकते कि दोनों बॉन्ड पाई है, बट MOT ने बताया कि ये भी पाई है और ये भी पाई। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं कर देता हूँ, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं 15 से 20 का O2, जो आपका एक फेमस एग्जांपल है। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, लिख लिया होगा आपने, पहले ही लिख रखा होगा। फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी वगैरह का, और स्टेबिलिटी में पिछवा लो, इतना टाइम मैं लगने ही नहीं दूंगा। सिग्मा 1s2s खेल लोगे तो खेलते ही रह जाओगे, फिर क्या फायदा। फिर तो सभी पढ़ते ही हो, सारी जगह दुनिया पढ़ाती है, उसमें और आप में फिर फर्क क्या रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है। खेलने नहीं दूंगा, खिला दूंगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बताइए, एग्जाम्पल है O2 की कहानी थी जिसको लेके अपन ने MOT पढ़ी। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला लगेगा, इसमें भर देता हूँ। बताइए 16 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा। क्यों भरा एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी है। क्या है, सेम एनर्जी। बताइए देखो बॉन्ड ऑर्डर अभी तो निकाल लो, कहोगे टाइम लग रहा है सर, कोई नहीं लगने तो भाई, पहली बार सीख रहे हो। BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कर दो। हाँ या ना बोलो यार, बाकी 3-4 जल्दी बता दूंगा, अभी तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट 10 मिनट लगेंगे बस। BMO के इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 4 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने, 10। ABMO की गिनो, 2 4 5 6, कितने हैं, 6। डिवाइड बाई 2 कितना है, 4 बाई 2, कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 2 आ गया। क्या बात समझ में। अब बताओ नेचर बताओ कैसा होगा।
ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। क्या ये एमओ है? कोई भी हो, बीएमओ हो, एबीएमओ, हमें कोई मतलब नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कितना अनपेड है? एक अनपेड। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बताओ? अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? पैरा। एक हो, अनपेड है एक मतलब अनपेड है, तो कैसा नेचर होगा? पैरा। टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ भाई, क्या है वो टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। चलो काटना आता है क्या? काट ही रहे हो, दो काट गया, ये इससे कट गया। चलो इसको कोई काटने वाला है क्या? नहीं। फिर इसके पाई को काटने वाला है। इस पाई टू पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? एक। इस एक से एक इलेक्ट्रॉन काट दूं, काट दिया। इस एक इलेक्ट्रॉन से इसका एक इलेक्ट्रॉन काट दूं, काट दिया। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अब बताओ, देखो क्या बचा सर, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कितना हो गया? एक बॉन्ड आ गया। और सर पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई में देखो रे, पाई में एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। पाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड हो गया। बोला सर, मैं बोला हाँ। सर पैरामैग्नेटिक में? बोला हाँ। बोला सर ये ओ डबल बॉन्ड ओ है, 2 बॉन्ड है? बोला हाँ। एक सर सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। बहुत ज्यादा इट्स टू मच वर्किंग हार्ड, समझिए भाई। नहीं समझोगे तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी, पहले बता रहा हूँ। अब 10 मिनट का टॉपिक बचा है पीछे वाला, 10 मिनट का। अब मुझे बस आप मात्र 10 मिनट दो। आपका कॉन्सेप्ट आपकी मुट्ठी में है, ये आपका सवाल करने का तरीका ही बदल दो आज, कसम महाकाल। क्या बात समझ में आ रही है? देखिए टाइम हो गया ज़्यादा, पर पढ़ना है तो आई होप यू विल वॉच दिस वन। सीखना है, और नहीं सीखना तो भाई फिर तो क्या है, एक्सक्यूज करने के मेथड और 1000 वीडियो मिलेंगी, कहीं भी पढ़ सकते है ना। बट अगर सच में पढ़ना है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वरना तो मेरे को क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही? तो सीरियसली पढ़ना भाई और अप्लाई करना। देखिए पहली ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी ट्रिक है? बॉन्ड ऑर्डर की। 14 पे याद रखना है, 14 में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, हमेशा N2 है, 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। अब यहाँ 15, 16, 17, 18, 19 और 20, हाँ 13, 12, 11, 10, 9 और 8। क्लियर? नीचे 3 से नीचे जाएगा डिक्रीज होता जाएगा 0.5 से। 15 पे कितना आ जाएगा? 2.5। 16 पे कितना आ जाएगा? 2। 17 पे कितना आ जाएगा बोलो? 1.5। 18 पे 1, 19 पे 0.5। और अगर 20 इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब कोई बॉन्ड नहीं है। मैं बताऊँ कितना आएगा? 2.5, 2, 1.5, 1.5 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 0। ये डायरेक्ट मेथड है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। क्या बात समझ में आई? मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर आ गया, एक के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन, एक के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गए और स्टेबिलिटी पूछेगा, फिर क्या चेक करोगे? एबीएमओ इलेक्ट्रॉन। और एबीएमओ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? वो कॉन्फ़िगरेशन भरोगे, एबीएमओ निकलेंगे, टाइम लगेगा। उसमें जिसमें एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ये मेथड है। क्लियर है? दूसरा मेथड सुनिए भाई, आपके पास नेचर का कौन से है? नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? क्या बात समझ में? अगर आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है, पीछे वाला ओड इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ऑलवेज क्या होगा? ओड इलेक्ट्रॉन मतलब सीधी बात पैरामैग्नेटिक, कोई एक्सेप्शन कुछ नहीं। बट क्या है? E1 इलेक्ट्रॉन, क्या है? E1। तो पीछे वाला पहले लिखवाया था ऑक्टेट रूल में, पैरा भी हो सकता है और डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डाया। पैरा कब कब होगा? B2, O2 और S2। इन सब के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 10, यहाँ 16, यहाँ 32। हमेशा कैसा होगा? पैरा में। कैसा होगा? ओड में हमेशा पैरा। और B2, O2, S2 क्या बन गया? बोस। क्या बन गया? बोस। क्लियर है? बोस आएगा तो पैरा। और रेस्ट ऑल E1 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्या बात समझ में? अगली ट्रिक सुनो। 100 का जो तोड़ है इस ट्रिक का। ट्रिक है पीछे वालों, जब भी कोई दिक्कत आए एमओटी में, एक नाम याद रखना, वो है बाबा। किसकी? बाबा। और बाबा जाने मन की बात, बाबा जाने मन की बात। BA, PA, ये एडवांस है। बी मतलब पीछे वालों बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। इसमें 2
2 2 2 6 6, मतलब इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और इसमें कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 4। क्या बात समझ में है? ये लगाओ, आंसर पाओ और खुशी मनाओ। लगाए क्या? देखो यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ, आपको मजा आएगा, यू विल एंजॉय। एग्जाम्पल देखिए, 17 इलेक्ट्रॉन है पीछे वालों, कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। लगाओ, बाबा लिखा Ba, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 17 बार में? 2 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6 8, यहाँ मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो कितने हो गए? 8 और 6 14, बचे कितने? 3। बताओ बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे क्या? बोलो भाई, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जल्दी निकालो यार, टाइम नहीं है मेरे पास। बॉन्ड ऑर्डर बीएमओ के गिनो, 2 4 4 और 6 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 और 3 7, डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 3/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। अरे बोल यार, 17 पे 1.5 है, हाँ या ना? पक्की बात, हाँ या ना? नेक्स्ट सवाल सुनिए यार। इन बाबा का अगली एप्लीकेशन बता देता हूँ क्या है। भाई नेचर पता चल गया है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरा ओड वाले हमेशा पैरा होंगे और इवन इलेक्ट्रॉन्स में बोस आ जाए B2 O2, ये हमेशा कैसा होगा? पैरा, वरना डाया। H2 का आपका आएगा नहीं। उसके अलावा बाबा जाने मन की बात, लगाओ आंसर पाओ, बोलो हाँ। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल है N2 प्लस N2 और N2 माइनस। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कोई भी सोल्व करे भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ स्टेबिलिटी का, वही है। क्या बात समझ में आ रही? स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बताइए, बोलो बोलो। सबसे पहले आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता तो आपको कैसे ही पता चलेगा। बताओ इलेक्ट्रॉन, बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो। इसमें कितने हैं? 14, इसमें 15 और इसमें कितने हैं? 13। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 13 पे कितना है? 2.5 2.53, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो N2 तो सबसे पहले आ गया, बचा क्या? एक N2 प्लस है और एक N2 माइनस। अब इनका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर सेम है। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2.5। फिर क्या चेक करो? चेक ABMO इलेक्ट्रॉन। क्या चेक करो? ABMO इलेक्ट्रॉन। और जिसमें ABMO इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। कैसे चेक करोगे बताओ? N2 प्लस के लिए चेक कर लेते हैं पहले। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन भरो, पापा लगाओ BA भरो, 2 4 6 2 8, बचे कितने? 8 9 10 11 12 13, 5 लगा दिया। ABMO के इलेक्ट्रॉन बताओ, ABMO इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4। नेक्स्ट देखो N2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन, बाबा लगाओ BA भरो, 2 4 6 2 8, 8 यहाँ कितने आएंगे? 15 बने, 8 और 5 8 और 6 15 है ना? हाँ, तो 8 और 6 14 और 1 15। क्या बात समझ में? तो बताओ ABMO के इलेक्ट्रॉन बताओ, ABMO इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ ABMO के इलेक्ट्रॉन ज्यादा और यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी? कम, और यहाँ स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? सबसे ज्यादा किसकी स्टेबिलिटी? बोलना, बोल। N2 की सबसे ज्यादा, और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी और सबसे कम स्टेबिलिटी N2 माइनस। कुछ है या मजाक है? अब आपको सिग्मा 1s2s करने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ बॉन्ड देखने के लिए वो जरूरत पड़ेगी, और क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो टाइप ऑफ बॉन्ड पूछे ही ना। पर पता होना चाहिए C2 वगैरह का पूछ लेता है। C2 में दोनों पाई बॉन्ड है। B2 वगैरह में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 10 इलेक्ट्रॉन 1 है, वो आप कर ही लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? और O2 वगैरह N2 में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हीलियम है, He2 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन में बाबा के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, और नोबल गैस है इसलिए कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्या यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। sp मिक्सिंग पढ़ा दी मैंने, सारी बातें पढ़ा दी। ऑर्डर याद होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्टेबिलिटी।
और अगर ABMO के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। बोलो हाँ या ना। ऐसे एग्जाम्पल आ जाए Li2 प्लस Li2 माइनस, क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना। क्या बात सीरियस क्लियर है क्या? कई बार क्वेश्चन आ जाता है CO और CO प्लस की बॉन्ड लेंथ पूछेगा। किसकी पूछेगा? CO और CO प्लस। तो यहाँ किसकी, यहाँ बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? CO की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बोलो यार जल्दी बोलो। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड ऑर्डर, कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने? 13। 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ 2.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए, बट क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है 2.5 नहीं होता। इसमें NBMO के कैरेक्टर आ जाते हैं। अगर किसी को चाहिए तो मैं बना दूंगा अलग से इसमें क्या होता है, बट आपके नीट में नहीं पूछता इतना। बट इसमें NBMO के कैरेक्टर आ जाते हैं, और NBO के कैरेक्टर आने से वो जो ऑर्बिटल होती है वो ABMO के पास चली जाएगी, और उसके पास चली जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं घट जाएगी। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर नियरली 3.33 के अराउंड होता है, और बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, कम होती है। क्या बात समझ में आ रही? बोलो हाँ है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, किसकी वजह से? NBMO के कैरेक्टर। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो हाँ या ना। पक्का? पक्की बात है, हाँ या ना। अब आपसे कई बार ये बात ज़्यादा ऐसी बात है, वैसे NO पूछता नहीं है, बट NO से NO प्लस बना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? NO में कितने इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो, इतने में पानी पी लेता हूँ, जल्दी बोलो। पंद्रह इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 40। तो अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? ओरिजिनल जिससे ये बना इससे है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ओरिजिनल वाली, पहले सिग्मा बन जाएगा फिर पाई में, वही अप्लाई करना है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या बात समझ? और 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 3 आएगा, एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? पाई होंगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर? एक है लास्ट टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी। पूछता है नहीं, ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख के क्वेश्चन लगा लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन मिले सब लगा डालो। क्लियर? तो इसमें क्या लगाना है आपको पता है ना, 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाना। अब देखो ये आपको किसको बता रही है? आयनाइजेशन एनर्जी को। ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था, बोलो हाँ या ना बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल था, एक क्या बन गया? BMO, और एक क्या बन गया? ABMO। ये कौन है? BMO, और ये कौन है? ABMO। ये आपकी एनर्जी है, बोलो हाँ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, बताओ एनर्जी किसकी ज़्यादा? एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा ABMO की, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे कम BMO की। ये एनर्जी का ऑर्डर। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी का ABMO की सबसे कम स्टेबिलिटी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये। अगर मान लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादा ही है, आपको पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है ना। पढ़ा था ना NP3 NP4 में ज़्यादा एनर्जी NP3 में देनी पड़ती है, इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर क्या आएगा? यही आएगा कि ABMO, फिर AO, और फिर BMO। क्या बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे N है, नाइट्रोजन है, और N2 है। क्या बात समझ में? यहाँ नाइट्रोजन में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। कहाँ से निकालोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। बट N2 में कहाँ से निकालोगे? BMO से। N2 में जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालोगे? BMO से। और BMO से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या एनर्जी ज़्यादा यहाँ लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? M2 की। क्या बात समझ में आई? ये है भाई, ठीक है।
मैं पूछूं ऑक्सीजन और O2, मैं पूछूं ऑक्सीजन और O2, तो किसकी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? ABMO से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? एटॉमिक की, इसलिए आयनाइजिंग ज़्यादा किसके लिए लगेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। यहाँ तो कोई डाउट है बोलो? आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, कहाँ से समझ में नहीं आया। आई होप आ गया होगा। क्वेश्चन जो याद रखने हैं, स्टेप बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, स्टेबिलिटी देखोगे तो कैसे देखोगे? जिसमें ABMO के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बाबा से काउंट कर लेना, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा। क्लियर है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है। यू विल एंजॉय। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, एंड मेहनत करिए बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू।